नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मधु गुप्ता है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्षमा के बारे में कि हमें अगर कोई इंसान हमें तकलीफ़ पहुंचाता है, हमें दर्द पहुंचाता है, हमें किसी भी तरह की ठेस पहुंचाता है तो क्या उसकी बात को हमें अपने अंदर रख लेना चाहिए बदले की भावना के साथ, या फिर हमें उसको माफ़ कर देना चाहिए। तो दोस्तों, मैं तो यही कहती हूँ, मेरा तो यही मानना है कि नहीं, हमको उस व्यक्ति की जो उसने तकलीफ़ पहुँचाई है उसको उस बात को अपने अंदर अपने अंदर रखना नहीं चाहिए, बल्कि माफ़ कर देना चाहिए। इसलिए माफ़ कर देना चाहिए क्योंकि वो तो हमें तकलीफ़ देकर अलग हो गया, लेकिन अगर हम उस बात को अपने अंदर रख लेंगे, उस ज़हर को अपने अंदर पनपने देंगे, तो वो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़, उससे भी ज़्यादा जितनी उस व्यक्ति ने हमें तकलीफ़ नहीं दी, उससे ज़्यादा हम उस बात को अपने अंदर रखकर हम उस अपने को बहुत मानसिक तकलीफ़ पहुंचाएंगे। इसलिए हमें उस व्यक्ति को माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि आप उसके साथ रिलेशन रखो या नहीं रखो, ये तो आगे रिलेशन रखो या नहीं रखो, ये आपकी समझ के ऊपर है कि वो कितना आपके विश्वास के काबिल है, उसने किस तरह के आपको तकलीफ़ पहुंचाई है। लेकिन उसको बदले की भावना के साथ अपने अंदर नहीं पनपने दो, क्योंकि हमारे संस्कार भी हमको यही सिखाते हैं कि अगर किसी ने पाप किया है, किसी ने आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, तो उसको माफ़ कर देना सबसे बड़ा पुण्य काम है। सबसे बड़ा क्षमा तो सबसे बड़ा दान है। इसलिए हमें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि नहीं, उसको बदले की भावना के साथ हमें पनपने नहीं देना है और माफ़ कर देना है भगवान। और ये सब आगे आप उस व्यक्ति के साथ किस तरह से रिलेशन रखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए, अन्याय को। लेकिन अगर किसी ने आपको तकलीफ़ पहुंचाई दी है, तो मैं तो उसी बात पर जोर दे रही हूँ कि उसको बदले की भावना के साथ हमें अपने अंदर नहीं रखना चाहिए, बल्कि उस बात को वहीं के वहीं भुला देना चाहिए। जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं ना, तो उसको अपने अंदर से उस तकलीफ़ को निकाल देते हैं, तो आप अंदर से यकीन मानिए, आप अंदर से बहुत ज़्यादा हल्का महसूस करते हैं और अगर उसको रख लेते हैं तो हमेशा आपके दिमाग में चलेगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आप अंदर से बहुत तकलीफ़ में रहेंगे, आपके अंदर बदले की भावना। हो सकता है कि आप उससे बदला भी ले लें, लेकिन इससे आपको शांति नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप उसे माफ़ कर देंगे ना, उसे एहसास दिला देंगे कि हमने आपको माफ़, तो यकीन मानिए दोस्तों, वो ज़िंदगी भर पश्चाताप की आग में झुलसेगा। हो सकता है कि आपने बदला लेकर उसे तकलीफ़ इतनी नहीं, अगर आप उसे बदला ले लेते तो इतनी तकलीफ़ उसको नहीं होती जितना अगर आप उसे माफ़ कर देंगे ना, तो वो ज़िंदगी भर इस पश्चाताप में जलेगा कि आपने उसे इतनी तकलीफ़ देने के बाद भी आपने उसे माफ़ कर दिया। दुनिया में बहुत से ऐसे महान लोग हुए हैं जिनको तकलीफ़ देने के बाद उन्होंने माफ़ किया है और वो महान कहलाए हैं। क्षमा तो सबसे बड़ा दान कहलाया है हमारे भारतीय संस्कारों में। क्षमा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य काम है। उससे हमारे अहंकार भी ख़त्म होता है, हमारे अंदर का गुस्सा भी ख़त्म होता है, और जो व्यक्ति में ऐसे गुण होते हैं कि वो दूसरे को क्षमा कर देता है। मतलब ये क्षमा करना भी आसान नहीं होता, किसी को भी कोई हमें तकलीफ़ पहुंचाए हम उसे क्षमा कर दें। लेकिन जो लोग में ये गुण होता है, जो लोग इस बात को समझते हैं कि सामने वाले को क्षमा कर देना ही सबसे बड़ा अच्छा काम है, तो उसके शत्रु भी नहीं होते और वो जीवन में कभी कष्टकारी जीवन भी नहीं जीता, वो हमेशा खुश रहता है।